Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome class 9th in 13th lecture of Biology Practical. Today we are going to discuss arterial system of frog. इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट ऑफ फ्रॉग. जिस तरह हम आप लोगों को पता भी है एक्टिविटी नंबर 3 कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रॉग या डिफरेंट सिस्टम ऑफ फ्रॉग को डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग. आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग बेसिकली आता है हार्ट में. कल हमने हार्ट को स्टडी किया था. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ट को स्टडी किया था. अब हम हार्ट का एक एक सिस्टम पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग. जिस तरह हार्ट में हमने कहा था कि हार्ट में होते हैं कुछ हमारे पास आर्टरीज, कुछ हमारे पास होते हैं वेन्स. हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट पढ़े थे. सो आज हम पढ़ेंगे आर्टरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज इन फ्रॉग, इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग. But first of all, we have to know about the arterial system, that what is meant by arterial system. So, arterial system, the oxygenated blood is supplied to all parts of the body through arterial system. जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी को ट्रांसफर होता है, सो दिस इज ट्रांसफर्ड थ्रू आर्टीरियल सिस्टम. सो इट्स मीन दैट आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट याद रखिए एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप लोगों में ह्यूमंस में भी बता रही हूं कि ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, but except the pulmonary artery which carries deoxygenated blood from heart towards the lungs for oxygenation. Now अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर ले, so first of all we have the first part, carotid artery. This is the arterial system of frog. This all is the arterial system of frog. Now first of all we have to study carotid artery, that what is meant by carotid artery. carotid artery को फ्रॉग की carotid artery को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल carotid artery और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल carotid artery. अब दीज आल जो मैं बता रही हूं अबाउट द आर्टरीज, ये आप लोग की नोटबुक में नहीं है, प्रैक्टिकल नोटबुक में नहीं है. सो काइंडली आप लोग इसको नोट कर लें. सो कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी supplies the blood to the tongue and lower jaws. This is the function of external carotid artery. And what is the function of internal carotid artery? So it supplies the blood to the buccal cavity and the brain. So it's mean कि carotid arteries आप लोगों को upper portion में नजर आएंगे. इसके बाद जिस तरह आपको नजर आ रहा है pulmocutaneous arc, this one. carotid artery की तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी. Now pulmocutaneous arc, इसको बेसिकली पल्मोक्यूटेनस आर्क को जिस तरह आपको नजर आ रहा है, सो पल्मोक्यूटेनस आर्क इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू ब्रांच. द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड द सेकंड वन इज क्यूटेनस आर्टरी. द पल्मोक्यूटेनस आर्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड क्यूटेनस आर्टरी. नाउ a pulmonary artery basically आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि the pulmonary artery carries deoxygenated blood and towards the lungs for oxygenation. So this is the function of pulmonary artery. And the second one we have the cutaneous artery. So what is cutaneous artery? So cutaneous artery supplies the blood to the skin.
क्यूटेनस आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द स्किन। तो इसके अगर हम पल्मोक्यूटेनस आर्क का आप लोगों से कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोक्यूटेनस आर्क, so it supplies the blood first to the lungs through pulmonary artery and second provide to the skin through cutaneous artery. This is the function of pulmocutaneous arc. ये मैं आपको कलेक्टिव फंक्शन बता रही हूँ और ये मैंने आप लोगों को अलग अलग फंक्शन बता दिए. Now the next one we have the celiac artery. Now celiac artery, but it carries, ये आपको पता भी है कि all the arteries contain oxygenated blood. So celiac artery supplies oxygenated blood to liver, celiac artery, liver, stomach, esophagus and spleen. This is the function of celiac artery. Celiac artery basically provide oxygenated blood to liver, stomach, esophagus and spleen. This is the function of celiac artery. So it's mean कि mainly ये provide करता है to lower parts of intestine, जिसमें हम पेनक्रियाज भी डाल सकते हैं. So it's mean कि lower parts of the intestine. Now the next one जो हमारे पास आ रहा है, तो next one we have the mesenteric artery. लेकिन इसकी definition हम last में देंगे. लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को ये जो definitions हमने दे दी, तो इसमें हमने main जो पढ़े तो वो हमने carotid artery पढ़ा, external and internal, पल्मोक्यूटेनस हमने पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा सीलियक आर्टरी. नाउ अगर आप लोग नीचे आ जाएं तो सबसे पहले आपको नीचे जो आर्टरी नजर आ रही है, सो दैट इज नोन एज द स्किएटिक आर्टरी. दैट वन आर्टरी, दैट इज नोन एज द स्किएटिक आर्टरी. दिस वन sciatic artery. Now what is the function of sciatic artery? To it supply the blood to the lower regions of the hind limbs. Sciatic artery. Sciatic artery again बता रही हूँ, supply blood to the lower regions of hind limbs. This is the function of sciatic artery. Now अब अगर हम आगे चले जाएं तो इस साइड पे हमें नजर आ रहा है iliac artery and femoral artery. This one. Now what is the function of iliac artery? This one, iliac artery. So iliac artery mainly supplies blood to the back of the body. This iliac artery supplies blood to the back of the body. जितनी भी बॉडी के बैक पार्ट्स हैं उनको iliac artery ब्लड प्रोवाइड करता है. इसके बाद आपको सिंपल नजर आ रहा है टेस्टिस. सो टेस्टिस का तो आर्टरीज में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये सिंपल आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को सामने दिखाया गया है कि दीज आर टेस्टिस. सिंपल दिखाया गया है. यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लंग्स, लेकिन यहाँ पे लंग्स के बाद आप लोगों को एक आर्क दिखाया गया है एंड दैट इज नोन एज द सिस्टेमिक आर्क. सिस्टेमिक आर्क आप लोगों को दिखाया गया है. सो याद रखिए कि सिस्टेमिक आर्क होता है पेयर्ड फॉर्म में. Systemic arc is mainly present in paired form and it function इसका क्या होता है? So it supplies the blood to the trunk and hind limbs. Systemic arc again बता रही हूँ paired form में होता है and supplies the blood to the trunk and hind limbs. Now moving towards the femoral artery. That what is meant by femoral artery? So femoral artery, this one artery. So this supply bloods to the hip and thigh region. This supplies blood to the hip and thigh region. तो इसके बाद अगर हम ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आप लोग को एक आर्टरी नजर आ रही है and that is known as the truncus arteriosus. Truncus arteriosus, this one. Truncus arteriosus is tubular form. Tubular form में basically होता है and this truncus arteriosus basically receives impure blood. Impure blood truncus arteriosus receive करता है
एंड देन इसके बाद टूवर्ड्स द राइट ऑरिकल चला जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसिस। यहां पे मैंने एक आर्टरी छोड़ी थी विच इज मेसेंट्रिक आर्टरी। मेसेंट्रिक आर्टरी बेसिकली इस सारी सिस्टम की सुपीरियर आर्टरी है। मेसेंट्रिक आर्टरी हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सुपीरियर आर्टरी का नेम भी दे सकते हैं कि दिस इज सुपीरियर आर्टरी ऑफ आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। क्यों? बिकॉज इट इज फर्दर ब्रांचेस ऑफ। फर्दर क्या हो जाता है? फर्दर ये ब्रांच्ड हो जाता है। फंक्शन जब ये ब्रांच्ड ऑफ हो जाता है सो इट मेनली ब्रांचेस इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ब्रांचेस इसकी 3 डिफरेंट ब्रांचेस होती है इस मेसेंट्रिक आर्टरी की। 3 ब्रांचेस किस लिए होती है? तो मेसेंट्रिक आर्टरी जब 3 ब्रांचेस बना लेती है तो एक ब्रांच सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द पेनक्रियास, सेकेंड प्रोवाइड करता है टू द लोअर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, एंड थर्ड प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द कोलोन। These are the mesenteric artery. Again मैं रिपीट कर रही हूं, mesenteric artery is known as the superior artery of arterial system of frog. It is further branches into 3 different forms, are 3 arteries. The first one provide to the pancreas oxygenated blood, the second one provide into the lower parts of intestine, and the third one basically provide to the colon part. This is all about the arterial system of frog. यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। लंग्स आप लोग को साथ में दिखाए गए हैं, साथ में आप लोग को टेस्टिस भी दिखाई गई है कि लेकिन इसकी ऐसी खास कोई फंक्शन है नहीं, इस वजह से आप लोग को ये मैं ज़्यादा समझा नहीं रही इसमें। बाकी आप लोग को मैंने सारे आर्क सारे आर्टरीज इसमें पढ़ा दिए हैं, यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। मैं दोबारा बता रही हूं, इस सारे सिस्टम में दिस ऑल आर्टरीज आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं तो वो बेसिकली पूछे जाते हैं एक पल्मोक्यूटेनस आर्क का, सीलिक आर्टरी का और मेसेंट्रिक आर्टरी का, और एक ट्रंकस आर्टेरियोसिस। दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा वॉइस। याद रखिए, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, पल्मोक्यूटेनस आर्क, साथ में सीलिक आर्टरी और साथ में मेसेंट्रिक आर्टरी। दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा वॉइस। यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने इस प्रैक्टिकल में बता दिया है कि आप लोगों को मैं सेलेक्टेड डायग्राम्स बताऊंगी जो आप लोग बनाओगे। जो डायग्राम्स मैंने नहीं बताए वो आप लोग नहीं बनाओगे, क्योंकि आप लोग के नोटबुक में डायग्राम्स ज़्यादा है और आप लोग के पास स्पेस कम है। इस वजह से आप लोग साथ में आप लोग को मैंने सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन बताया था जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन किया था एंड ओवरऑल सिस्टम जिसमें एक्सप्लेन हुए थे पार्ट ए। आप लोग को मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रॉग में फर्स्ट वन डायग्राम बनाना है और साथ में आप लोगों ने आर्टीरियल सिस्टम दिस इज द सेकंड वन डायग्राम जो आप लोगों ने बनाना है। बाकी आप लोग को जो मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम, हार्ट ये बताए हैं तो ये आप लोगों ने नहीं बनाने। इसके बाद आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग है तो ये आप लोग बनाओगे। ये चूंकि इस नोटबुक में नहीं है इसलिए आप लोग को मैं वही ओल्ड वाला डायग्राम बता रही हूँ जो मैंने आप लोगों को सिंपल फ्रॉग के क्रॉस सेक्शन में बताया था, इसलिए कि ये इस नोटबुक में मॉडल नोटबुक में ये डायग्राम नहीं बनाई गई। बाकी जो मैं दिखा रही हूँ तो आप लोग सेम टू सेम इसी तरह का डायग्राम बनाओगे। दिस इज द डायग्राम, इस नोटबुक में नहीं है चूंकि, इस वजह से आप लोगों को मैं वही डायग्राम बता रही हूँ, तरीका सिंपल बता रही हूँ कि आप लोग उसी मेथडोलॉजी से ये बनाओगे ना। ये आप लोगों के पास डायग्राम था जो आप लोगों को मैंने बताया था, वन साइड डायग्राम, साथ में लेबलिंग ऑन वन साइड शुड बी डबल अंडरलाइंड। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जब लेबलिंग ज़्यादा हो तो आप लोग ऊपर से लेबलिंग स्टार्ट करोगे। सो दिस इज़, ये तो आप लोगों को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, लेकिन आप लोग आर्टीरियल सिस्टम भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह बनाओगे।
इसी फॉर्म में बनाओगे और इसी तरह की लेबलिंग करोगे। ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग तरीका सीख जाओ कि आप लोगों ने किस तरह का डायग्राम बनाना है। वन साइड डायग्राम, डार्क डायग्राम, proper shading, proper labeling on one side and capital labeling, and proper margin lines on every page. Every page पे आप लोगों ने proper margin lines लगाने हैं। शेडिंग आप लोग मेन पार्ट्स की करोगे, क्योंकि ऐसे डायग्राम में अगर आप लोग फुल शेडिंग करोगे तो फिर आप लोग की डायग्राम पुअर लगेगी। इस वजह से बीच बीच के ऑर्गन्स को आप लोगों ने शेड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेंसिल। शेडिंग का तरीका आप लोग को तकरीबन मैं हर एक डायग्राम में बता चुकी हूँ, इसलिए अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोग को ये शेडिंग का तरीका समझा चुकी हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। यकीनन आप लोग को समझ आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तब तक अल्लाह हाफिज़।